हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5, जिसमें अपन देखेंगे कि एड्स फर्स्ट टॉपिक है। एड्स क्या होता है और ये बॉडी में कैसे कॉज होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, ये और बॉडी में कैसे फैलता है और इसके डायग्नोसिस क्या है। तो सब कुछ इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब डेफिशिएंसी, मतलब ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और ये किसके का इसका कॉज क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करना। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब यह इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो दीज वायरस आर डैमेज इन इम्यून सिस्टम। जो ये एड्स का वायरस है HIV, वो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है। और जब इम्यून सेल डैमेज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में एड्स कॉज हो जाता है। ओवर डैमेज इम्यून डिफिशियंसी कॉल्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एंड इंक्रीज इन्फेक्शन कॉल्ड ट्यूमर्स। मतलब जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है तो उसे अपन ओवर इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं। और जब ये ओवर इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है जिससे अपन के बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। जब इम्यून सेल डैमेज हो जाती है तो इन्फेक्शन होता है, तो उसको किल करने वाला कोई नहीं बचता, जिससे ये अपन को ट्यूमर भी हो सकता है। और दीज आर एड्स वायरस कॉल्ड HIV। जो एड्स वायरस है वो HIV वायरस से होता है। HIV मतलब इम्यूनो वायरस, मतलब ये भी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और इम्यून सिस्टम के डैमेज होने के कारण ये एड्स हो जाता है। अपन देखते हैं कि HIV वायरस क्या होता है, बॉडी में कैसे इंटर करता है। तो दीज वायरस इफेक्ट ऑफ एड्स, मतलब ये वायरस एड्स डिसीज को कॉज करता है। HIV वायरस टारगेट फॉर CD4 सेल और CD4 रिसेप्टर। जो HIV वायरस है वो CD4 सेल और CD4 रिसेप्टर को टारगेट करता है। CD4 सेल एक तरह की इम्यून सेल होती है जो HIV वायरस को बॉडी में इंटर करने के लिए मतलब हेल्प करती है। और यह वैसे तो ये इम्यून सेल है बट लेकिन ये HIV के वायरस के लिए बॉडी में इंटर करने के लिए रिसेप्टर का काम करती है। और दे आर द 4 रिसेप्टर आर नो एज CD4। और CD4 में CD4 मतलब इसमें 4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे अपन इसको CD4 भी बोलते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ये बॉडी में कैसे इंटर होता है। तो अपन देखते हैं कि ये CD4 रिसेप्टर HIV वायरस बॉडी में कैसे इंटर करता है और कौन कौन से कॉज करता है। तो जनरली CD4 रिसेप्टर आर इम्यून सेल, मतलब जो CD4 रिसेप्टर है वो इम्यून सेल का काम करती है। बट CD4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इम्यून सिस्टम बट एक्सटर्नल वायरस HIV इंपॉर्टेंट। जो CD4 सेल हैं वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्सटर्नल वायरस HIV है उसको बॉडी में इंटर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के माध्यम से बॉडी में इंटर कर देते हैं। HIV टारगेट CD4 मॉलिक्यूल बट प्रोटीन GP120। जो HIV वायरस है वो CD4 सेल की मदद इम्यून सेल की मदद से उसको टारगेट करता है और बॉडी में इंटर करता है और GP120 प्रोटीन की वजह से भी टारगेट करता है। लेकिन ये जो GP120 और CD4 सेल है इसके माध्यम से ये जब मतलब ये डैमेज हो जाते हैं तो को बॉडी में को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और जब को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो जिस पेशेंट का को रिसेप्टर स्ट्रांग होता है उनको एड्स नहीं होता, लेकिन जिस पेशेंट का को रिसेप्टर डैमेज होता है उनको ये HIV वायरस कॉज कर जाता है। तो दीज को रिसेप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HIV। जो ये को रिसेप्टर है वो HIV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम पेशेंट को रिसेप्टर इंक्लूड दे आर नॉट HIV। मतलब जो कुछ पेशेंट हैं उनका को रिसेप्टर स्ट्रांग होता है तो उनको HIV वायरस कॉज नहीं हो जाता होता। HIV सिंथेसाइज बाई सिंगल स्टैंडर्ड RNA ssRNA कन्वर्ट फ्रॉम वायरल DNA। जो HIV वायरस है जब वो बॉडी के अंदर इंटेक करता है और सेल में अटैक करता है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन करता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है। वायरल DNA मतलब अब जब वो DNA में पहुंच गया तो DNA से ही इम्यून सेल और अदर सिस्टम बॉडी का सिंथेसाइज होता है। और जब DNA में पहुंच जाता है तो जब DNA ही अपन का डैमेज हो जाता है तो जब कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो वायरल DNA वो एंटीबॉडी के रूप में रिलीज होता है और ये बॉडी में पूरे बॉडी में फैल जाता है, बॉडी में फैल जाता है। और ये किसके प्रेजेंस में फैलता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोविरॉल, मतलब जो प्रोविरॉल वायरस होता है उसके प्रेजेंस में बॉडी में फैलता है। और जो DNA में इन्फेक्शन करता है वो प्रोविरॉल की वजह से इन्फेक्शन करता है और ये DNA को ही हमारे डैमेज कर देता है। और जब DNA डैमेज हो जाता है तो जिससे अपन को
और इम्यून सेल डैमेज हो जाती हैं, और इम्यून सेल डैमेज होने के कारण ये HIV वायरस कॉज कर जाता है। तो व्हेन इन्फेक्शन ऑफ और बॉडी डिफेक्ट इम्यून सेल आर सिंथेसाइज वायरल DNA। जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी में जो वायरल DNA सिंथेसाइज हुआ है वही इम्यून सेल के रूप में काम करने लगता है, और जब वो इम्यून सेल के रूप में जाता है तो ब्लड के थ्रू तो और बॉडी में कॉज करता है और पूरे बॉडी में फैलता है, जिससे अपन को एकदम से इम्यून सेल पूरी डैमेज हो जाती है, जिससे HIV वायरस कॉज हो जाता है। और HIV वायरस होने के कारण जब इम्यून सेल डैमेज हो जाती है जिससे ट्यूबरक्लोसिस भी अपन को हो सकता है, जिसे अपन TB बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि HIV वायरस ब्लड में कैसे टारगेट करता है, ब्लड में कैसे फैलता है। तो देखते हैं कि ये ब्लड में कैसे फैलता है। द इंक्रीज इन इन्वॉल्व ऑफ HIV इन ब्लड, मतलब जब बॉडी में अपन देखा कि जो HIV वायरस है ये सीधे DNA में अटैक करता है, और DNA में अटैक करने के बाद वायरल DNA बनाता है, और वायरल DNA एंटीबॉडी के रूप में यूज होती है, और एंटीबॉडी ब्लड में मिल जाती है, जिससे इसका ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो दे आर डिक्रीज अमाउंट ऑफ सेल ऑफ बॉडी इम्यून सेल, तो बॉडी में इम्यून सेल का डैमेज हो जाएगी, और जब ब्लड में ये वायरल DNA इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इम्यून सेल डैमेज हो जाती है, इम्यून सेल का सिंथेसाइज नहीं होगा, जिससे दिस कंडीशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिससे अपन को TB भी हो सकती है। अपन पिछली बात कर चुके हैं कि TB कैसे हो सकती है। तो दे आर डिक्रीज, जब इम्यून सेल बॉडी में डैमेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज हो जाती है तो अपन को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो दे आर पर डे डिक्रीज इन इम्यून सेल 1 to 2 बिलियन सेल डैमेज, मतलब जब HIV वायरस अपन को कॉज होता है तो एक दिन में 1 से 2 बिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा सेल डैमेज हुआ, एंटीबॉडी डैमेज हो जाती है, जिससे अपन को HIV वायरस कॉज होता है। तो दे आर डिक्रीज इन इम्यून सेल, मतलब इम्यून सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, और जब इम्यून सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो अपन को HIV वायरस कॉज होता है। और अपन ने देखा कि ये बॉडी में कैसे इम्यून सेल को डैमेज करता है। जब ये इंटर करता है इस बॉडी सेल के अंदर तो सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनाने लगता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में, और वायरल DNA जब एंटीबॉडी के रूप, जब अपन का DNA खराब हो जाता है, जब वायरल DNA में ही आ गया तो पूरे ब्लड में फैल जाता है, और जब पूरे ब्लड में फैल जाता है तो जिससे अपन को ये एड्स कॉज हो सकता है। और यह जब बॉडी में एक कॉज होता है तो पर डे 1 से 2 बिलियन सेल पर डे डैमेज होती है, जिससे बहुत जल्दी ये बॉडी में अगर ये इंटेक हो गया तो बहुत जल्दी फैलता है। अपन इसके ट्रांसमिशन के बारे में देखते हैं कि ये बॉडी में कैसे फैलता है। सेक्स कंडीशन ऑफ मेल टू फीमेल, सबसे पहले कंडीशन सेक्स की है। जब मेल एंड फीमेल जो सेक्स करते हैं उस कंडीशन में भी ये अगर मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो सकता है, और फीमेल से मेल में, अगर उन दोनों ने कॉन्डोम का यूज नहीं किया है, तो अगर कॉन्डोम का यूज किया है तो उसमें सेक्स ट्रांसमिशन नहीं होता। एंड इंट्रावेंस ड्रग, जो अपन ड्रग लेते हैं पेन्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, उससे भी अपन को ये कॉज हो सकता है। एंड मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा, जब अगर किसी मदर को HIV वायरस कॉज हुआ है और वो प्रेगनेंसी के टाइम में है तो उस निश्चित है कि उसके प्लेसेंटा की थ्रू उसके चाइल्ड में भी जाता है, और वो मदर टू चाइल्ड जा सकता है, जिसको अपन जेनेटिक भी बोलते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में भी अपन को एड्स हो सकता है। ये एड्स ब्लड डोनेशन और इंट्रावेनस ड्रग में क्यों होता है? क्योंकि जो इंजेक्शन के थ्रू अपन का ब्लड बॉडी में इंटर होता है अथवा बॉडी से आउट होता है, तो वो इंजेक्शन कई पर्सन को लगा दिए जाते हैं, जिससे अगर दूसरे का वायरस अगर दूसरे पर्सन को है तो अपने में ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे अपन को ये ट्रांसफ़र होने का खतरा रहता है। और एक ट्रांसमिशन और है, जो जब अपन बाल कटाने जाते हैं तो जो नाई से बाल कटाते हैं उससे भी अपन को ये एड्स फैल सकता है, क्योंकि वो जो नाई होता है वो एक ही ब्लेड से कई लोगों का वो बाल काटने लगता है, जिससे अपन को अगर मान लीजिए किसी HIV वाले पर्सन का उसने बाल काटा और उसी से आपका भी अगर उसके कहीं कट लग गया और वो ब्लड उसके ब्लेड में लगा हुआ है, तो उस ब्लेड से अगर अब वो आप करेगा तो आपके भी फैलने के चांस हो सकते हैं। इसलिए जब आप बाल कटाने जाएँ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फाइनली अपन इसके ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और डायग्नोसिस क्या है। तो अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं कि अपन को ये एड्स वायरस हुआ है। सबसे पहले ELIS है, मतलब एंजाइम लिंब इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड। ये एंजाइम के थ्रू होता है
और इससे पता चलता है कि ये बॉडी में जो एंटीबॉडी डैमेज हो रही है वो कितने अमाउंट में डैमेज हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी डैमेज हो रही है और वायरल डीएनए बॉडी में इंटर कर रहा है, मतलब ये HIV आपको कॉज हुआ है। एंड वेस्टर्न बोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम पे इस डायग्नोसिस का नाम वेस्टर्न बोल्ट रख दिया गया। एंड एंटीबॉडी टेस्ट, बॉडी में एंटीबॉडी का भी टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। जब अगर HIV वायरस कॉज हुआ है तो एंटीबॉडी बहुत डैमेज होती है, जिससे अपन को पता चल सकता है। एंड DNA RNA से भी अपन को इसका डायग्नोसिस का पता चल सकता है। तो अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बेसिकली इसका नो क्योर, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो पेशेंट को हल्का मतलब पेन डिक्रीज करने के लिए और अदर कॉज दिया जाता है, तो वो हो सकता है। सबसे पहले है आर्टरी, मतलब एंटी ट्रीवेटिकल थेरेपी एंड कम्बिनेशन ऑफ ART, मतलब जो ART ड्रग हैं उनका कम्बिनेशन देके अपन इसको कॉज कर सकते हैं। एंड सेक्स टाइम यूज कंडोम, मतलब जो जब सेक्स करते हैं तो उस टाइम कॉन्डोम का यूज़ करके भी अपन इसका पता रोका जा सकता है। जो अब तो मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डोम आने लगे हैं, जिससे अपन इसको कॉज कर सकते हैं। तो आज अपन ने बात किया कि एड्स क्या होता है, कॉज उसको बॉडी में कैसे ट्रांसमिशन होता है, एंड उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसका डायग्नोसिस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी पैथोलॉजी जो है वो वही जो स्टार्टिंग से CD4 सेल अटैक कर रहा था, एंड अपन देखते हैं कि क्या होता है वो। इसकी पैथोलॉजी यहाँ से है, जो जनरल CD4 रिसेप्टर अटैक करता है बॉडी में इम्यून सेल, तो यही इसकी पैथोलॉजी है। और यहाँ तक पैथोलॉजी इसकी, जो ये बॉडी में जब तक ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है और इम्यून सेल डैमेज होता है, जब इम्यून सेल ज़्यादा डैमेज होता है जिससे अपन को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, और जब ट्यूबरक्लोसिस होती है तो पर डे 1 से 2 बिलियन इम्यून सेल डैमेज हो जाते हैं। और यही जब इम्यून सेल डैमेज होते हैं तो अपन को इसी से एड्स कॉज हो जाता है। तो यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। और अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात कर चुके हैं। ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, एंड कॉज के बारे में बात कर चुके हैं कि ये बॉडी में कैसे किस कारण से होता है, और सिम्टम के बारे में बात कर चुके हैं। जो सिम्टम्स आते हैं वो पेनिस में जलन भी हो सकती है, एंड यूट्रस में जलन हो सकती है, एंड यूरिन स्क्रीट आउट करते समय भी जलन हो सकती है। तो वही इसके सब सिम्टम्स हैं। एंड ये इसकी डायग्नोसिस है ELSA वेस्टर्न बोल्ट एंटीबॉडी टेस्ट DNA RNA। एंड इसका ट्रीटमेंट, इसके बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं है, बट पेशेंट के एडवाइस के लिए दिया जाता है। तो आज फाइनली आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर आप